अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ मल्टीपल लेयरिंग कस्टर्ड, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और इनफैक्ट कैमरामैन की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये। तो जो है वो हम इसे अपने स्टाइल में बनाते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ कि मैंने लिया है 1 लीटर मिल्क और इसे मैं स्टोव पर रख देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा इस पर बॉयल आ जाए। अच्छा, सेकंड जो है वो हमारा काम है, स्टोव पर रख दिया इसे ताकि काम जल्दी हो जाए। अच्छा, ये किसी भी अच्छी कंपनी के ये पीनट बिस्किट ले लीजिएगा। मैंने लिए हैं, ये पता नहीं कौन सी कंपनी है ये, बस देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें होता है पीनट्स के कुछ चंक्स भी होते हैं, तो वो मुझे अच्छा फ्लेवर लगता है इसमें। तो ये हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे वो हमारे डिपेंड करता है पैन के ऊपर। तो ये मैंने ले लिए हैं। बाकी वो चॉकलेट स्प्रेड होता है, ये भी किसी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं स्पॉन्सर्ड नहीं हूँ तो मुझे ये हाइड करना पड़ता है, तो मैंने इस बॉटल में भर लिया है। किसी भी अच्छी कंपनी का आप जो है वो क्रीम ले लें। थोड़ा सा हमें पानी चाहिए होगा जस्ट कस्टर्ड को डिज़ोल्व करने के लिए। अगर आप चाहें तो मिल्क के साथ भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। बनानास चाहिए होंगे कुछ हमें। मैंने लिया 2 टीस्पून शुगर और अगेन मैंने लिया है 1 कप मिल्क। इस 1 कप मिल्क को ये मैंने उस 1 लीटर के अंदर नहीं ऐड किया है, राइट। ये वाला 1 कप मिल्क जो है वो ये मैं एक बोल में डाल देती हूँ और साथ ही में मैं इसमें शुगर ऐड कर देती हूँ। और इसे मैं क्या करूँगी, माइक्रोवेव कर दूँगी ताकि मेरा शुगर डिज़ोल्व हो जाए। तो इसमें मुझे बिस्किट को डिप करना है। अच्छा, हाफ़ कप के करीब मैंने शुगर लिया है जो कि हम कस्टर्ड बनाते वक्त डालेंगे। और 3 टेबल स्पून मैंने लिया है हमारा मैंगो कस्टर्ड। आप चाहें तो और भी किसी फ्लेवर का ले सकते हैं। और 3 टेबल एक्चुअल 1 लीटर के साथ जो प्रोपोर्शन है वो है 4 टेबल स्पून का, राइट। लेकिन मुझे थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी रनी रखनी है, तो इस वजह से मैंने 3 टेबल स्पून मेजर करके लिया है। कस्टर्ड पाउडर आप अपनी मर्ज़ी का किसी भी अच्छे फ्लेवर का आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी कैमरामैन का पसंद का फ्लेवर है, मैंगो। तो बस चलें जी, हम चलते हैं अपने पैन की तरफ और इसे मैं डिज़ोल्व कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा गर्म करके ही डिज़ोल्व कीजिएगा। अच्छा जी, जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है हम क्या करते हैं कि मैंने जो है वो ये दूसरा मिल्क ले लिया था और इसमें मैंने शुगर को अच्छे से गरम करके डिज़ोल्व कर लिया है। एक स्टर भी दे देते हैं कि इफ़ सपोज़ कि कोई नीचे हो पार्टिकल्स तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मैंने अराउंड 5 पैकेट्स बिस्किट के अभी खोले हैं। लाइक जो है वो एक पैकेट में 4 थे। तो बस अब हम इसे क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से डिप करेंगे। बहुत देर तक डिप नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा डिप करना है और ऐसे करके इसे लगाते जाना है। तो बस इस तरीके से हम पूरे बेस पर इसे लगा देंगे और एक अच्छा सा कवर। अच्छा, जो टूट गए हैं बिस्किट, क्योंकि देखिए राउंड पैन है ना, तो होगा ये एक्चुअल कि देखें जल्दी जल्दी करना था। एक्चुअल होगा ये कि जो है वो जो स्पेस बाकी रह जाएगा ना उसमें जो है वो मैं ये एडजस्ट कर दूँ। देखिए जल्दी कीजिएगा, वो मैं थोड़ा बातें करने लग गई थी तो एक देखें टूट गया। तो हमें तोड़ना नहीं है अभी, क्योंकि देखें बाद में तो टूटेगा ही, लेकिन इस वक्त अभी हमारी लेयरिंग परफेक्ट हो जाएगी। तो बस इस तरीके से करके हम सारे बिस्किट्स लगा देंगे और राउंड पैन है तो जो है वो हम बीच में एडजस्ट भी कर देंगे इसे, जो टूट गए हैं बिस्किट। तो मैं सारी लेयरिंग करके आपको शो कर देती हूँ। मिल्क देखिए मेरा अच्छे से गर्म हो चुका हुआ है, थोड़ा सा धुआं सा आ भी रहा है। इस मोमेंट पे मैं क्या करूँगी, शुगर ऐड करके जस्ट 1 मिनट इसे डिज़ोल्व करूँगी। और मीनवाइल मैंने क्या किया था, कस्टर्ड में जो है वो 4 टेबल स्पून 4 to 5 टेबल स्पून आप कर सकते हैं। जो क्या लिया था, कस्टर्ड पाउडर लिया था, उसमें जस्ट मैंने वाटर ऐड करके इसे अच्छे से स्टर किया है ताकि कोई लम्प्स ना रह जाए। और स्टिल मैं इसे एक बार और चलाऊंगी क्योंकि कस्टर्ड पाउडर नीचे की तरफ बैठ जाता है। तो बस जैसे ही मेरा शुगर डिज़ोल्व होता है, फ्लेम को मैंने कंटिन्यूस स्लो ही रखा है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं फिर हम जब कस्टर्ड डालते हैं ना तो एक बड़ा सा लम्प्स टाइप के बन जाते हैं, तो वो एक अच्छा नहीं लगता, आपको खुद को भी नहीं फील होता होगा कि कस्टर्ड ख़राब हो गया। तो आप हमेशा से फ्लेम को स्लो ही रखें। मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम रखा हुआ है। तो अब क्या है कि अब अगर मैं कस्टर्ड भी ऐड करूँगी ना, अभी शुगर को देखें थोड़ा डिज़ोल्व होना बाकी है, मैं अब फिर जब कस्टर्ड ऐड करूँगी ना आहिस्ता आहिस्ता तो वो बिल्कुल क्रीमी सा टेक्सचर होगा। तो जैसे ही डिज़ोल्व होता है मैं आपको शो करती हूँ।
अच्छा, शुगर हमारा अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है। एक बार हम ज़रा इसे इस तरीके से स्टर कर लेंगे। स्पून को हम हटा देते हैं अब, और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, फ्लेम बिल्कुल स्लो है, हम आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। आप देख सकते हैं जो तरीक़ेकार है मेरा, एकदम से नहीं डालना। बेशक प्लेस एक ही रहे डालने का, आपका जो है वो स्पैचुला बस आपने चलाते रहना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही एक अच्छी कंसिस्टेंसी के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से करते हुए हम ये सारा इसमें डाल देंगे। और एक्चुअल देखिए, इसमें फूड कलर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका येलो कलर खुद ही इतना डार्क है कि हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और किसी फूड कलर की। तो ये सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे कंटिन्यूस स्टर करती रहूँगी। कंटिन्यूस स्टर देखें, एकदम से कोई इस पर कंसिस्टेंसी नहीं है। आप देख सकते हैं कितना रनी सा है, लेकिन अभी मैं इसे कंटिन्यूस स्टर करती रहूँगी ना, तो आप ये देखिएगा खुद से थोड़ा सा थिकनेस की तरफ आ जाएगा। फिर हम उसे स्टोव को बंद कर देंगे। तो बस 1 मिनट में इसे चलाती रहती हूँ, फिर आपको शो करती हूँ। ये जो है वो एग्जैक्ट 1 मिनट हो चुके हैं, और अब आप ये देखें इस तरीके का है, राइट। इस मोमेंट पर जो है वो हम स्टोव को कर देते हैं बंद, और जो है वो इसे कंटिन्यूस हम थोड़ा सा बैठने देते हैं कि ये नीचे की तरफ बैठ जाए। मीनवाइल जो क्रीम का पैकेट है, स्टोव अब हमारा बंद है, और हम उसमें ये पूरा क्रीम का पैकेट इसमें डाल देते हैं, ताकि जो है वो क्रीम भी इसमें आराम से डिज़ोल्व हो जाए। हमें किसी अभी विस्क की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गर्म है, क्रीम इसमें आराम से डिज़ोल्व हो जाएगी। तो आप भी इस तरीके से सारा क्रीम इसमें डाल दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार स्टर कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे। बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना, बस थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और फिर हम इसे हमारे बिस्किट्स की जो हमने लेयर लगाई है उस पर हम इसे पोर करेंगे। तो बस अब हम काउंटर पर ही मिलते हैं आपसे। ये देखिए, मैंने इसे ना क्या किया कि इस तरीके से एक थाल में पानी भर लिया, और सेकंड टाइम मैंने पानी को चेंज किया है। इससे क्या है कि मैं इसे कंटिन्यूस स्टर करती रही, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, कि जो इस तरीके का रहे। अगर हम इसे थोड़ी देर छोड़ देते हैं ना, तो एक लेयर सी बन जाती है, एक दूध की बालाई सी भी आ जाती है। तो देखें, इस वक्त मैं इसे सिर्फ मुझे 2-4 मिनट लगे हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है, और ये इस तरीके से अच्छा खासा ठंडा भी हो चुका हुआ है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसे इसमें पोर करेंगे। अब मैं इसे बाहर ही निकाल लेती हूँ ताकि आसानी। अब आप देखेंगे पानी भी जो है अच्छा खासा गर्म हो चुका हुआ है, और अब मैं इसे इस पर अच्छे तरीके से लेडल से पोर कर देती हूँ ताकि आसानी हो। लेडल की मदद से हम इसे पोर करेंगे तो इजी हो जाएगा, जल्दी भी काम हो जाएगा हमारा। मेक श्योर कि सब जगह पे अच्छे से कस्टर्ड आ जाए, एक लेयर सी बन जाएगी। बस अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपनी सेकंड बिस्किट की लेयर, देन बनाना की लेयर उसी के ऊपर देंगे, और जो है वो हम बिस्किट की लेयर और बनाना की लेयर देंगे, और जो है वो हम इसके ऊपर अगेन कस्टर्ड पोर करेंगे। तो जितना आपको अगर पैन चेंज करना हो, लाइक आपको बॉल अपनी पसंद का जैसा भी लेना है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, उस हिसाब से इसे आप सेटिंग कर सकते हैं। तो बस अब हम सेकंड लेयर देते हैं, और इसके बाद हम आपको शो करते हैं। ये मैंने सेकंड लेयर बिस्किट की लगा दी है। अच्छा, बाकी मैंने क्या किया, कुछ बनानास को पील कर लिया था, सेंटर कट किया है, एंड देन सेंटर कट के बाद इसे भी इस तरीके से कट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी कि जो है वो ये इसके ऊपर इस तरीके से मैं लेयरिंग कर दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि राउंड बन जाए। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ना। तो ये मैं अच्छे तरीके से इसके ऊपर लेयरिंग कर देती हूँ, और फिर आपको शो करते हैं। मेक श्योर कि स्पेस ना रहे ज़्यादा, पूरा प्रॉपर वे से हो। जी, पूरा कंप्लीट करके शो करती हूँ। ये देखें, बनाना की लेयर्स कितनी अच्छी लग रही हैं। और अब हम अगेन इसके ऊपर अपनी कस्टर्ड की लेयर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इतना ज़बरदस्त मीठा होता है ना ये, क्योंकि जब हम इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा रख देते हैं ना, तो बस इसके बाद आप इसे कट करके खाएं तो आप मुझे दुआ देंगे कि मतलब एक कितना सिंपल सा है मीठा और डिफरेंट भी है। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, ज़रूर। मैंने इसे अच्छे से पोर कर दिया है इसके ऊपर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि अच्छा लुक आए। तो मैं जो हूँ वो ऐसे करके चॉकलेट्स की कुछ लेयर्स दे देती हूँ। दैट इज़ इट। अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे टूथपिक और इसे सेटल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, थोड़ी कम मैंने चॉकलेट स्प्रेड की है, तो थोड़ा सा डिज़ाइन को हम फिर चेंज कर देते हैं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था इस वक्त कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो हम थोड़ा सा बाद में भी चॉकलेट डाल के कुछ डिज़ाइनिंग्स कर सकते हैं। मुझे ये था कि भाई कहीं चॉकलेट में हर बार तो क्या करती थी, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही मैं चॉकलेट सिरप डालती थी, लेकिन जो है वो अभी आज मैंने कहा कि मैं पहले डाल देती हूँ। तो हम इधर भी एक लेयरिंग कर देते हैं और जो है वो ये हमारा कितना खूबसूरत लुक आया हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। एक ज़बरदस्त सा लुक है। तो इस लुक के साथ हम इसे ठंडा करने रख देते हैं और जो है वो आपको आफ्टर 3 आवर्स के बाद मैं ये शो करती हूँ। मैंने इसे 3 आवर्स के लिए बिल्कुल ठंडा कर दिया था और अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी लुक कितनी अच्छी है, ताकि अभी मुझे निकालने में प्रॉब्लम ना हो। पूरा प्रॉपर निकाल के आपको दिखाऊं। ज़बरदस्त, अभी देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त से बनाना एंड बिस्किट्स, ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पीनट्स के चंक्स आ रहे हैं ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप सोच नहीं सकते इतने ज़बरदस्त हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त।